Assalamu alaikum dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 29. So I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lectures, we will have a review and some interesting consequences of the magnetic force. So आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं। पहले आप लोगों को यह सब चीज़ें कुछ जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को याद रखना होगा। उनमें से जो एक चीज़ है दैट इज़ यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द साइंस के साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। Whenever you are dealing with the magnetic force, so you know that magnetic force is given by F is equal to Q V cross B. So you have to include the signs. You have to include the signs on Q. So properly account for the directions of any two of the vectors. ठीक है? Okay, यहाँ पर हमारे पास क्या है? Any two vectors, that is velocity vectors and the magnetic field vectors. हमारे पास दो वेक्टर है, चार्ज की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी, चार्ज कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इन दोनों को आप जब डील करोगे, वेलोसिटी वेक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को, so the direction of the third vector, which is the force, can easily be calculated, or you can say that automatically be calculated. अगर आपके पास दोनों वेक्टर्स है और उन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन के बारे में आपको पता है, या यू नो यू हैव प्रॉपर अकाउंट फॉर द डायरेक्शन ऑफ एनी टू ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, मतलब तीन वेक्टर्स है यहाँ पर इसी इक्वेशन में। अगर आपके किसी भी दो के डायरेक्शन के बारे में पता है, सो थर्ड जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन वो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, सो नाउ यू रिमेंबर वी हैव दिस इक्वेशंस, और जिस तरह हमने पहले बात की थी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज गिवन बाय magnitude of the Q, VB sin theta. You can say that magnitude of Q, perpendicular vector of velocity time the magnetic field B, or you can say that is equal to magnitude of the charge Q, velocity time the perpendicular vector of the magnetic field. ठीक है, so if you determine the direction by hand, so better you use the magnitude of the charge. ठीक है, अब बाय हैंड्स आपने डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, सो आपके लिए उसको जो है जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसको यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, सो एवरीथिंग अब यहाँ पर ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में हमारे पास क्या है, ये एक रिलेशंस है, एंड बी रिमेंबर इन दिस रिलेशन दैट इज फॉर साइक्लोट्रॉन रेडियस। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है, इट्स वेरी पॉपुलर रिलेशंस, cyclotron radius given by mv divided by magnitude of q time the magnetic field. So everything we have in this equation is magnitude. यहाँ पर जो भी चीज़ है, जो कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज भी है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटीज की हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम उनकी डायरेक्शन को काउंट नहीं कर रहे हैं। एंड द साइंस ऑफ आर हैड बेटर टू बी पॉजिटिव। यहाँ पर जो साइंस फॉर आर है दैट शुड बी बेटर टू बी पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास अच्छा ही होगा कि पॉजिटिव होगा, और ये हमेशा मेरे ख्याल में हमेशा ही पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है आपको पता है कि दिस नॉर्मली एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये नॉर्मली रिएक्ट करती है इन द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स है और वो चार्ज पार्टिकल्स किसी मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो भी है, तो मतलब उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो मौजूद होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी। या इन अदर्स वर्ड्स वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉन ज़ीरो इवन एफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो भी होगी, चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में भी होगी, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो मौजूद होगी, उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो रिएक्ट करेगा, इवन के दो वो चार्ज पार्टिकल वो रेस्ट पे है। ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, सो यू हैव टू रिमेंबर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट एक्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली वो रिएक्ट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, स्टैटिक है बॉडी, सो द मैग्नेटिक फोर्स वुड बी ज़ीरो, मैग्नेटिक फोर्स वो ज़ीरो के बराबर होगा। एंड बी रिमेंबर द इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क एंड डिस्प्लेसिंग ए चार्ज पार्टिकल। आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है,
आप उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो द चार्ज पार्टिकल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड, ठीक है। सो इट्स मीन दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स will do the work and that will be given by F dot D is equal to F D that is equal to Q E D। इलेक्ट्रिक फोर्स वो काम करेगा, but the magnetic force does no work in displacing a charged particles, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक फोर्स चूंकि बॉडी पे हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलरली रिएक्ट कर रहा है, सो देयरफॉर दिस फोर्स डू नॉट क्रिएट और प्रोड्यूस एनी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके नतीजे में कोई डिस्प्लेसमेंट वो नहीं होती क्योंकि ये परपेंडिकुलरली रिएक्ट करता है बॉडी पे, ठीक है। सो ये वर्क ये हमारे पास क्या है, ये काम नहीं करता। सो दैट्स क्वाइट अमेजिंग अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। क्या मैग्नेटिक फोर्स ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ये काम नहीं करता। इसका जो काम है, जो वर्क डन है वो क्या है, जो वर्क डन है वो हमारे पास जीरो के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फोर्स वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके दरमियान जो एंगल बनती है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू वो जीरो। या हम कहते हैं कि जो फोर्स आप अप्लाई करते हो, सो दैट एक्ट परपेंडिकुलरली ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, सो द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एक्सेलरेशंस इन अ बॉडी, ठीक है। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.